तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे चोरी पकड़ी गई है तुम्हारी। नहीं, वो आप अचानक से आए ना। साजिद, आज तुम इतने दिनों बाद खैरियत से आए हो? वो दरअसल सर मैं, चलो अब आ ही गए हो तो खाना खा के जाना। वो सर मैं आप दोनों की खैरियत मालूम करने आया था, लेकिन पता चला कि आप घर पे नहीं हैं। तो सर अब मैं चलता हूँ, असल में मुझे काम भी है। ठीक है सर। अच्छा मोहम्मद, अल्लाह हाफिज़। बैठो, खड़ी क्यों? हाँ, तुम्हें पता क्या हुआ है? क्या? गेस करो। अब बीजा मान गई। हाँ बीजा मान गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलो मैं आपके लिए चाय बना कर इस खुशी के मौके पर चाय, चलो फिलहाल चाय पी लेते हैं, बाद में सेलिब्रेट करेंगे। आराम से आराम से। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा ना। नहीं नेमत, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, नो रिस्क। आराम से। मुझे बार बार किसी को तंग करना अच्छा नहीं लगता। नेमत, किसी बोल के एकदम पराया कर दिया ना मुझे। वेरी बैड। यार आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। इट्स ऑल राइट। अच्छा, तुम्हें तो गुड न्यूज देना भूल ही गई मैं। क्या? तुम्हें पता है कि रहमत भाई वापस घर में आ रहे हैं? क्या? वाकई? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। तुम्हें पता है, मुझे तो इतनी खुशी है इनके आने की कि बता नहीं सकती मैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर बीजान मानी किस तरह? खैर, जैसे भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, भाई वापस आ रहे हैं। तुम अब रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ। कुछ और चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ गए दफ्तर से? कैसा था दिन तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा। आए ना, डिनर इकट्ठे करते हैं। हमारा जी नहीं चाह रहा बेटा, तुम जाओ, जाके खाना शाना खाओ, आराम करो। रहमत भाई आए थे। रहमत भाई की किसी बात से परेशान है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेजान उनके वापस आने की आपको खुशी नहीं हुई क्या? हमारे सारे बच्चों की खुशी हमारी खुशी है। अब तुम लोग बड़े हो गए, सब अपने फैसले खुद कर सकते। जाना था कुछ भी नहीं है, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं, सबके सब। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हैं आप। हमारे सोने का वक्त हो गया है, तुम जाओ, खाना शाना खाओ, फिर रिलैक्स करो, हम सुबह बात करेंगे। जी भैया। लेकिन रंशा, तुमने आगे क्या क्या सोचा है? डिवोर्स लेने के बाद क्या करोगे?
मेरे ख्याल से तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि आगे जिंदगी बहुत ज्यादा है और तुम अकेली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, ये मेरा वादा है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। लेकिन रिमशा, अपनी मामा के बारे में जरूर सोच लेना, वो तुम्हारा दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम जानती हो डॉक्टर ने उनके बारे में क्या कहा। अब तुम अपनी मर्जी कर लो या अपनी मां की खुशी देख लो। कल रात तो मैं बाल बाल बच गई। एक पल के लिए तो लगा था कि मेरे सब किए कराए पर पानी फिर चुका है, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस साजिद की बेवकूफियों की वजह से पहले भी कई बार नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। इस साजिद के बच्चे से ना अब जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। मेरा तो सोच सोच के खून खोल रहा है कि इतना घटिया इल्जाम लगाया उन लोगों ने। आमिर और रिमशा एक दूसरे के कजन हैं, अच्छे दोस्त हैं, कि इस पाक रिश्ते को कितना गंदा कर दिया है। कितने बेकदरे लोग हैं, मेरी हीरे जैसी बेटी को मिट्टी में रोल दिए। माओ को पहले बेटियों की शादी की फिक्र होती है, शादी हो जाए तो फिर उनका घर बसने की। मुझे तो लगता है मुझे रिमशा की तरफ से कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। मामा, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाके नेमत से बात करती और उसे बताती हूँ कि वो बाप बनने वाला है। सच? जी मामा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने तो आज मेरी सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। मामा, ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपकी खुशी के लिए। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन रिमशा बेटा, माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचती। आई नो मामा। तुम्हारे लिए चाय लाई। अरे आप क्यों चाय लेकर आ रही हैं? आयजा ले आती। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस अब ठीक हूँ, मगर इस घर में कोई मुझे चलने नहीं देता, बिस्तर से नहीं उतरने देता। तो अच्छी बात है ना, सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दिल खोल के अपनी खिदमत करवा लो। नीमत, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी कहें। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? मैं समझा नहीं, क्या गलत कर रहा हूं मैं? रिमशा के हवाले से बात कर रही हूँ। जो मैं कर रहा हूं वो आपको गलत लगता है, और जो रिमशा ने किया वो गलत नहीं है। निमत, मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूं और मुझे पूरा हक है तुम्हें समझाने का, लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी तुम्हारे फैसले पर कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत गलत फैसला किया है। कमाल है, मेरा फैसला गलत लग रहा है और रिमशा की हरकत आपको गलत नहीं लग रही। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि उसने ऐसा किया है?
आपा, सच्चाई को सबूतों की जरूरत नहीं होती। बहुत सालों से जानता हूं उसको और बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मुझे ये यकीन हो चुका है कि वो खुश नहीं है मेरे साथ, और उसके साथ बहुत खुश है। ये कोई सबूत तो नहीं है निमत, और सबूत के बगैर तुम रिमशा पे इल्जाम कैसे लगा सकते? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। तुम्हें चाहिए कि तुम रिमशा को वापस ले आओ। जो भी है आपा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब रिमशा की वापसी का कोई रास्ता नहीं है। देखो निमत, मैं नहीं जानती कि अब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मैंने तुम दोनों के फैसले में कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। मैं यही समझती थी कि वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओ, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं। माहम, आई। कॉफी एक छोटे से कप में इतना टाइम। ओह, इट्स टाइमली। थैंक यू। माहम, मेरी बीजान से बात हुई है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, और वो कहती हैं कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर तुम मेरे साथ वहां आके रहो। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन रहमत, ये बात समझ आती है कि तुम उनके बेटे हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया और घर आने की इजाजत दे दी, लेकिन मुझे क्यों? देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मेरे निकाह में हो। अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती तो फिर तुम्हारा वहां इतनी आसानी से जाना मुमकिन ना होता। शुक्र है खुदा का कि रिमशा वहां नहीं है, वरना मेरे इस झूठ को उसने फौरन पकड़ लेना था और सबको मेरी असलियत बता देनी थी। अब मुझे हर कदम बहुत सोच समझ के रखना होगा। कुछ लड़कियां इमेच्योर होती हैं, वो शादी की बारीकियों को नहीं समझ सकती और ना ही अपने शौहर को समझ सकती है। बेटा, तुम्हें ये सब कुछ उसे समझाना होगा। रबीजान, रिमशा तो हमें लगता है बेटा, जैसे रिमशा बहुत खुले जहन की मालिक है। अगर तुमने उसे कंट्रोल ना किया तो बड़े मसाइल हो सकते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। तुम्हें चाहिए कि तुम रिमशा को वापस ले आओ। मैं नहीं जानती कि अब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है,
मैंने तुम दोनों के फैसले में कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। मैं यही समझती थी कि वक्त के साथ साथ तुम समझ जाओगे, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं। या अल्लाह, किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। कैसे कैसे उसे अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करूं जिसने इतने सालों मुझे बेवकूफ बनाया। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तुम्हारी शक्ल पे वो खुशी नहीं है जो इस वक्त होनी चाहिए। कैसी खुशी? नेमत से मिलने की खुशी। आमिर, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मामा की खुशी की खातिर कर रही हूँ। और तुम्हारी खुशी का क्या? तुम भी बहुत अजीब हो आमिर। कल रात तक तुम मुझसे कह रहे थे कि अपनी मामा के बारे में सोचो, और आज तुम मुझसे मेरी खुशी के बारे में पूछ रहे हो। प्लीज डोंट कंफ्यूज मी। मगर रिमशा, मैंने कहा ना आमिर, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो मामा की खुशी की खातिर कर रही हूँ। मेरे लिए तो खुशी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे वहां जाने के बाद वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है आमिर। मैं भी इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि खुद का ख्याल ना रख सकूं। तुमने नेमत को बताया कि तुम वहां आ रही हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है आमिर। वैसे कितनी अजीब बात है ना, एक वक्त था जब मैं नेमत से दूर होने का सोचती थी तो आधी सी हो जाती थी,